बड़े सवाल को मैं उठाता हूं और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस के नेता है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शुभ्रास्त्रा है, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। और आचार्य जी, आज आपने समय दिया, महत्वपूर्ण दिन है, कल की महोत्सव चल रहा है आपके यहां पर, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी भी। मैं सीधा रुख कर सकता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का और आप ही से जानता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, 50 सेकंड के अंदर ये क्या हो रहा है आपके यहां पर? नरेंद्र मोदी तारीफ भी कर दे तो बवाल हो जाता है। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो ये, मैं श्री कल्की धाम की पवित्र भूमि से आपसे जुड़ा हूँ। यहाँ श्री कल्की महोत्सव चल रहा है, आपने उसकी बधाई भी दी, आपका आभार, और यहाँ से कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको सबको। सवाल आपने जो मुझसे पूछा है, इस सवाल का जवाब मैं एक सवाल से देना चाहता हूँ। अमीश देवगन जी, तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है उसको आप कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा बनाकर प्रस्तुत क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की है कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो वहाँ शिवराज सिंह जी बैठे थे, वहाँ उनके और भी पार्टी से जो उनके मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, वो बैठे थे। तो ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इनडायरेक्ट हमला हुआ कि भाई शिवराज जी इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब बीजेपी में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो और भी कई राज्य हो, तब आप डिबेट नहीं करते हैं। आप भी हमारे घर में जब थोड़ी सी आग सी लगती दिखाई देती है तब आपको भी बड़ा मजा आता है। देखिए आपके सवाल में ही कई तरह के जवाब आ गए। आप कह रहे हैं हमारे घर में अगर, अरे आपने बोला अमीश देवगन आप क्यों नहीं सवाल खड़े करते? आपने बोला हमारे घर में छोटी सी अगर आग भी लगती है तो आप उसमें बवाल मचा देते हैं, यानी आप मानते हैं कि आग लगी हुई है। ये आग लगाई किसने है? ये सवाल शुभ्रास्त्र ने तो खड़ा नहीं करा है, दीपक झा ने तो खड़ा नहीं करा है, प्रेम शुक्ला ने तो सवाल नहीं खड़ा करा है, आचार्य जी आपने भी सवाल नहीं खड़ा करा है। ये सवाल खड़ा करा है सचिन पायलट ने। उन्होंने बोला कहीं गहलोत भी आजाद ना हो जाए। आजाद, गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह से तारीफ करी थी। आपने तो पायलट साहब को आशीर्वाद भी दिया था कि वो जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद काम नहीं आ रहा भी लग रहा है। नहीं, अमीश देवगन, संयम से काम करना चाहिए। आशीर्वाद फलित जरूर होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आशीर्वाद कामयाब नहीं हो सकता है? आप तो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, आप तो आस्था रखते हो, और संतों का जो आशीष होता है, शुभाशीष होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। हाँ, समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट जी एक दिन मुख्यमंत्री होंगे, और ये राजस्थान की जनता भी चाहती है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता। देखिए वो होंगे नहीं होंगे वो तो कांग्रेस का अपना मामला है। जनता तो अब चुनाव होगा तो तय करेगी कि वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे घर में छोटी सी आग लगी हुई है, आप बड़ा लगा रहे हैं। कितनी बड़ी आग है, कितनी छोटी आग है? ये आग लगाई किसने है? मैं प्रेम शुक्ला, अमीश देवगन जी, आपकी मार्फत, आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से मैं प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस में सचिन पायलट नाराज होते हैं तो बीजेपी को पायलट अच्छे लगते हैं, और जब गहलोत अशोक गहलोत जी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में कुछ चल रहा होता है तो आपको अशोक गहलोत अच्छे लगते हैं। मगर मैं प्रेम शुक्ला जी आपको ये कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत कांग्रेस के झंडे में ही पले बड़े हैं, और कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचे हैं। तो शक क्यों कर रहे हैं आप? कुर्सी आती जाती रहेगी। अशोक गहलोत जी पर मेरा पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन अशोक गहलोत जी न कांग्रेस से कहीं जाएंगे, न भाजपा की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत जी वाकई वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वाकई वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और मोदी जी से उनकी निकटता जग जाहिर है, और नरेंद्र मोदी जी का वो बड़ा सम्मान करते हैं। जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, तो उन्होंने कौन सा गलत कह दिया? उन्होंने तथ्यों के आधार पर बात की है। नहीं, उन्होंने तथ्यों के आधार पर बात की है। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी या नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, तो सचिन पायलट को कटघरे में खड़े करने की कोशिश आप मत करिएगा। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि अशोक गहलोत पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने जो हुआ वो उस पर अपनी राय जाहिर की है, मगर मेरा पूरा भरोसा है अशोक गहलोत न कांग्रेस छोड़ेंगे, मुझे तो शोले फिल्म किसी भी कीमत पर, मुझे तो शोले फिल्म की मौसीकी याद आ रही है, नहीं होंगे। ये मेरा विश्वास बहुत अच्छा है,
लड़का बहुत अच्छा है। मुझे तो शोले फिल्म की मौसीकी याद आ रही है। जिसने वो फिल्म देखी होगी वो संदर्भ को समझ गया होगा। शुभराष्ट्रा, प्रेम शुक्ला जी, दीपक झा, आपने शोले फिल्म देखी होगी, मौसी का संदर्भ सब समझ गए होंगे, व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। मौसी का अर्थ क्या था? अमीश देवगन जी 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 आचार्य जी, मैं पिछले 5 मिनट से आपके पास। विडंबना ये है जी कि जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो आपको हमारे अंदर शोले फिल्म की मौसी नजर आती है, लेकिन आपको जेलर नजर नहीं आता शोले फिल्मकार। आपको शोले फिल्म का गब्बर सिंह दिखाई दे रहा है सर कि गब्बर सिंह कहाँ है? आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और आधे मेरे पीछे आओ। मुझे जेलर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन